नौजवानों, मेरी बात को हंसी में ना टालो, अफसोस का मकाम यही है। और उन चारों बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, किसी को हदीस पढ़ा देता, यही चारों बेटा में से कोई कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। कुरान को सीने से लगाएगा तो उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए मुसलमान को कुरान से दूर रखो, मुसलमान के बच्चों को कुरान पढ़ने मत दो, मुसलमान के बच्चों को का कुरान से दूर रखो। इनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हिजरत आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, हो सकता है आने वाला हज के महीने में, साल में हम तुम्हारे दरमियान में रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर जगह तुम्हारी सरबलंदी रहेगी। अगर तुमने इन दोनों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए वही हालत है कि नहीं? मुसलमान काटे जा रहा है, मुसलमान पीसे जा रहे हैं, मुसलमान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसे में ताला लगाया जाए, और हम हैं कि गोश्त खा के, बिरयानी खा के चादर तान के सोच ले। कहते हैं भैया की गोश्त खेले भैया, ये चर्बी जले, ये चर्बी लुलवा डाली के चर्बी, पुलाव बिरयानी खा के। इन बच्चों का क्या होगा? आपने आने वाली नस्लों के बारे में कभी सोचा? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इसलिए कि ये मदरसे आबाद रहेंगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, तेरा इस्लाम जिंदा रहेगा, तेरा ईमान जिंदा रहेगा। ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए ना, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। इंशाल्लाह मदरसों से जुड़ेंगे भाई, इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। मैं समझ रहा हूं यह अररिया की सरजमीन है, यह अररिया की सरजमीन है। बताया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी बड़ा पैसा वाला था, सिर्फ वो पैसा कमाया और कुछ नहीं किया। दौलत कमाया, सोना कमाया, चांदी कमाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, 4 बेटा, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत जमा किया। लेकिन पता होना चाहिए कि दौलत जमा कर लो, दौलत जमा कर लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, उम्र तो गुजरती चली जाती है, उम्र तो गुजर जाएगी। एक दिन आया, मौत आ गई, सामने मौत खड़ी है, ये ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। और कुर्बान जाओ, बेटे जमा हो गए, बीवी जमा हो गई, और नौकर चाकर जमा हो गया। बेटों ने कहा गया, बाबा देखने का नहीं जाओ। बोला, बेटा अब खैरियत नहीं, मौत मेरे सामने खड़ी है बेटा। मैं डर इसलिए रो रहा हूं कि हम दुनिया में ना मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, सिर्फ दौलत जमा किया। ए बेटा, मैं मर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? तो बेटों मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि बाबा ना ना ना, काना मत, काना मत, हमारा आदमी छीन नहीं हो। बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक, हम लोग तैयार हैं, क्या वसीयत है बोलिए। तो बाप बोला कि बेटा देखो, हम दुनिया में तो कुछ नहीं कर सके, जब हम मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्या बोला, क्या बोला बोलिए ना? कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, बेटा शायद अल्लाह कुरान के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। अब सारे रिश्तेदार जमा हुए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ी गई, दफन किया गया।
रात में चारों बेटा बैठा मशवरा करने के लिए। अच्छा, उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था, इतना नहीं। तो बेटों ने मशवरा किया कि ओ किरण की कर ली थी, बाबा मरी गली, वसीयत है अब्बा का कि कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो कैसे क्या होगा, ढूंढा जाए कुरान पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं टेंशन मत लो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा चला गया, वो जाने, अपना अपना काम करो। तो तीन बेटा इनकार कर गया, सबसे छोटा बेटा था ना, बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम कुरान पढ़ने वाले को लाएंगे, चाहे वो अररिया में नहीं मिलेगा, पूर्णिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। बाप की वसीयत को हमें पूरी करनी है। सुबह हुई, नाश्ता किया, लड़का निकल गया, पूर्णिया जिला पहुंचा, देखा कि एक फकीर साइल मांगने वाला, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई है। नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा पूछा बेटा बात क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर अररिया जिला है। बोला फिर क्या? मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लेकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो बाबा फकीर पूछा कि तुम्हारा अररिया जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? बोला हजरत अररिया में होता तो हम पूर्णिया कहाँ आते। ये बाबा सोचा अरे बाबा बड़ा अच्छा मौका है, हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। तो बाबा पक्का जाहिल था। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? बोला सुनो, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते बल्कि हम हाफिज कुरान हैं।